कि हमारे मेहमान के तौर पर यहाँ समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रदीप कुमार यादव जी हमारे बीच में यहाँ बतौर मेहमान तशरीफ लाए हैं। लेकिन हमें ये जानकारी मिली है कि वो एक अच्छे कवि भी हैं। मैं चाहता हूँ कि चाहे वो 2 ही पंक्तियां सुनाने के लिए माइक पर आए, लेकिन कम से कम अगर वो माइक पर आएंगे तो हमें लगेगा कि उन्होंने एक कवि का धर्म भी पूरा किया। एक राजनेता तो वो है ही, अधिवक्ता है तो वो जिम्मेदारियां भी वो निभाते ही हैं, लेकिन एक कवि के तौर पर उनके जज्बात क्या हैं इसे समझना है। तो मैं प्रदीप यादव जी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपनी कविताओं के साथ कृपया माइक पर आए और अपनी कविताओं के माध्यम से अपना पैगाम दें। भाई प्रदीप यादव समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले मैं इस सदरे मुशायरा जो वसीम साहब हैं, ठेकेदार साहब, उनको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने गंगा जमनी तहजीब की इतनी बड़ी पैरोकारी के लिए और मोहब्बत का पैगाम भेजने के लिए आज इतना बड़ा मंच तैयार किया है। और उनके साथ साथ उनकी मेरी कमेटी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उनका साथ दिया, और विशेष रूप से जिन लोगों ने मुझे यहाँ दावते सुखन दिया, यहाँ बुलाया इस कार्यक्रम में। अनवर अली साहब, चचा जी जो प्रधान भी रहे हैं, तस्लीम भाई, मोनिस शेख जी, जीशान भाई, रहीम भाई और कलामुद्दीन भाई जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम के जो मेहमान खुसूसी हैं जनाब जादौन साहब, प्रमोद सिंह जादौन साहब, और यहाँ पर हमारे मौजूद साथी और बहुत सारे लोग हैं, और सामाइन हजरात, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। मैं नाम किसका किसका और गिनाऊं, और जिनका नाम छूट जाएगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। मैं बहुत दिनों से, सबसे पहले लोगों ने यहाँ कहा कि आपको आना है, और संयोग से आपका नाम जो है वो छूट गया है, नहीं लिखा गया है। बहुत देर से याद आया कि आपको भी बुलाना है, तो हमने कहा कि जहाँ से, जिस मंच से मोहब्बत का पैगाम भेजा जाए, वहाँ पे मुझे आने के लिए किसी मेहमान की जरूरत नहीं है, किसी स्पेशल दावत की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर मुझे ये कहा जाता इस मंच पे, इस इतने बड़े साहित्य के प्रोग्राम में, कि आपको साथ में बोरी लाना है और सबसे पीछे बैठना है, तो भी मैं बहुत खुशी आता। इतना मेरा साहित्य से लगाव है। और सबसे बड़ी बात, जो इस कार्यक्रम के संचालक महोदय हैं, जो बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े संचालक हैं। एक समय में अनवर जलालपुरी साहब को और मलिक जादा मंजूर साहब, जो बहुत बड़े संचालक हुआ करते थे मुशायरा जगत के, उनको भी मैंने बहुत सुना है। मेरी ये चिंता रहती थी कि जब मलिक जादा मंजूर साहब नहीं होंगे और जब अनवर जलालपुरी साहब नहीं होंगे, तो इसकी ऐसे कौन संचालक करेगा और कौन उसकी सदारत करेगा इस तरह से। तो आज वो चिंता नदीम फारूक साहब ने बहुत दूर कर दिया। जब 2019 में उन्हें जब मैंने देवा मुशायरे में सुना, तो मुझे बहुत भरोसा हो गया कि उनकी जो है विरासत अनवर जलालपुरी साहब की और मलिक जादा मंजूर साहब की बहुत सुरक्षित हाथों में है, और लंबे समय तक हमें एक अच्छा संचालक मिल गया है जो मुशायरों को अपने संचालन से बहुत ताकत देता रहेगा। और मुझे बहुत ही, जो मुशायरा जगत की एक प्रकार से मैं त्रिवेणी कहूँ कि इस वर्तमान समय में वो थे, उसमें सबसे पहला नाम वसीम बरेलवी साहब का है, मुनव्वर राना साहब का और राहत इंदौरी साहब का। और उनका, इन तीनों लोगों को मैं त्रिवेणी मानता था आज के इस साहित्य जगत के और मुशायरा जगत की। तो उसमें मुझे चिंता, जब इस दौरान इंतकाल हुआ राहत इंदौरी साहब का, तो मुझे बात बहुत कचोटती रही कि कैसे ये, लेकिन उनका अक्स मुझे कुछ हासिम फिरोजाबादी साहब में दिख गया। तो हासिम फिरोजाबादी साहब जब तक हैं, कभी कभी रोहित शर्मा साहब के साथ सुम्मान गिल भी ओपनिंग करने उतर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ त्रिवेणी की कमी को जो है वो हासिम फिरोजाबादी साहब आने वाले समय में, लंबे समय तक काफी कुछ उनका अंदाज वही है और वो पूरा करते रहेंगे। और सबसे पहले जो मुझे शायरी जगत की रुचि हुई वो वसीम बरेलवी साहब की रचना से हुई। मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, तब से मुझे शायरी के प्रति बहुत लगाव हो गया और बहुत ज़्यादा रुचि हो गई। उनकी सबसे पहली जो शायरी मैंने इंटरमीडिएट में सुना वो ये थी कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, शायद इसीलिए हम तुम्हें नजर नहीं आते। और मोहब्बत के दिनों की यही तो खराबी है, गर जो बीत जाए तो लौट कर वापस नहीं आते।
और खुशी की आंखों में आंसुओं की भी जगह रखना। बुरे दिन कभी किसी से पूछ कर नहीं आते, और जिन्हें सलीका है तहजीब गम छिपाने का, उन्हीं के रोने पर आंसू नजर नहीं आते। और विशेष करके इस मंच पर आज एक इस मंच की आबरू ताहिर फराज साहब हैं, जिनको और उनको नदीम साहब को, जिनको भौतिक रूप से मैंने 2019 के मुशायरे में देवा में मैंने देखा था। ऐसे यूट्यूब और गूगल के जरिए तो मैंने उन्हें बहुत सुना है, लेकिन आज उनकी इस मुशायरे की आज की आबरू है ताहिर फराज साहब। और उनको मैं बहुत तो सबसे पहली जो शायरी है, क्योंकि उनकी मौजूदगी है तो बाकी शायरी वो सुनाते रहेंगे, बहुत सारा उनके पास संकलन है, लेकिन एक शायरी मैं उनकी भी पढ़ दे रहा हूँ कि बात कोई भी हो, हर बात की अपनी एक हद होती है। जो आज की हुकूमत चल रही है और जो कहे ढाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के साथ, जो भेदभाव किया जा रहा है और जो नफरत फैलाई जा रही है, उस पे जो लोग सावधान हैं, उसको खुशी खुशी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस पे ताहिर फराज साहब की एक बहुत ही अच्छी नज्म है कि सबसे जो विशेष रूप से कि बात कोई भी हो, हर बात की अपनी एक हद होती है। ये सर झुकाए लोगों, जुर्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। वाह वाह वाह। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो रचनाएं हैं, वो आपको अभी दो बड़े शायर हमारे मंच में उपस्थित हैं जिनको सुना जाना, और एक नौजवान शायर हमारे बीच में हैं अभी सुफियान प्रतापगढ़ी साहब। और यहाँ के सबसे पहले मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, लोकल न कहिएगा उनको, स्थानीय कवि हैं, स्थानीय शायर हैं अल्ताफ अंजुम साहब, और उनके अल्ताफ अंजुम साहब के उनके वालिद मोहतरम साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी इल्म देकर एक हमारे बीच में इतना बड़ा हमारे एक फर्टाइल साहित्य के क्षेत्र में बहराइच को एक बहुत ही फर्टाइल ब्रेन दिया है, जो आगे आने वाले समय में बहराइच का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहेंगे। ऐसा आज मुझे सुनने में, ऐसा उनको देखने और सुनने के बाद ऐसा लगा, बहुत बड़ा भरोसा उन पर बढ़ गया है कि अब आगे वाली विरासत को आने वाले में उसके ऊपर एक मजबूत कंधा होंगे और उन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारे बड़े शायर हैं यहाँ, उनको बहुत ज्यादा मैं नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सुनते सुनते मैं ऐसा कोई शायर तो नहीं हूँ, और ना मैंने बहुत ज्यादा रचनाएं लिखी हैं, और ना मैं, लेकिन अब वो इंजीनियर के साथ रहते रहते कभी कभी मिस्त्री इस काबिल हो जाता है थोड़ा बहुत कि वो अपना नट बोल्ट बांध करके काम चला देता है। तो मुझे प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के साथ इतना रहने का और वक्त गुजारने का मौका मिला, और मैं सबसे पहली उनकी शायरी सुना तो बहुत दिनों की उनकी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं। कुछ गुफ्तगू है 5 मिनट का, उसके बाद मैं 2-3 शायरी सुना के अपना स्थान लूंगा। तो एक बार मैंने उनसे मिला तो बहुत रुचि बढ़ गई। वो आए थे, एमएलसी भी हैं इस समय, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें एमएलसी बताया। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आई, और नदीम फारूक साहब ने कहा कि यहाँ समाजवादी लोग बैठे हैं और वो बिना सुने नहीं जाते। तो इस पे एक जिक्र और मैं करना चाहता हूँ। अगस्त 2015 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी उस समय प्रदेश के वजीर आला थे। तो मेहमाने खुसूसी के तौर पे उनका आना हुआ, और उसमें उनके वालिद माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी बैठे थे, पूरी कैबिनेट बैठी थी, और सबसे अंतिम शायर के रूप में वसीम बरेलवी साहब को पढ़ना था। तो वसीम बरेलवी साहब ने कहा कि 53 बरस मुझे मंचों पे हो गया है, ये पहला मौका है जब किसी प्रदेश में और देश में, मुझे बहुत जगह जाते हो गया, लेकिन ये पहला मौका है कि जब कोई वजीर आला पहले शायर से लेके अंतिम शायर तक सुना हो, ये पहले व्यक्ति हैं श्री अखिलेश यादव जी, जिनका साहित्य से लगाव है। तो जब हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके वो है, उनके पार्टी के उनके कार्यकर्ता हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही निर्णय कर लिया था कि जब हमारे नेता इतना समय दे सकते हैं इतने व्यस्त कार्यक्रम में, तो मैं क्यों नहीं दे सकता। इसलिए मैं और देर तक मैंने कहा कि मैं अंतिम शायर और कवि को सुन के ही मंच से जाऊंगा। तो ये एक बार वसीम बरेलवी साहब यहीं आए थे, एमएलसी थे, तो उनसे मैं मिला। हमने कहा कि सर ये बताइए कि इतनी अच्छी रचनाएं ये आप कहां से घटनाओं से तैयार कर लेते हैं और कैसे कह लेते हैं, इसका बड़ा इसमें दिमाग लगता होगा। तो उन्होंने एक और गहरी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर घटनाओं के बाद शायरी लिखी जाए तो घटनाओं की पवित्रता कम हो जाती है, तो इसलिए शायरी वही जो घटनाओं लिख दी जाए और बाद में घटनाओं के काम आ जाए। तो उन्होंने
कहा तो उस पे एक बहुत ही हालात हाजरा पे और वर्तमान परिदृश्य जो एक कहर चल रहा है नफरत का, उसमें उनकी एक बहुत ही मशहूर नज्म है कि आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, मैं जिस जमी पे खड़ा हूँ ये मेरी पहचान है, आप आंधी हैं तो क्या मुझे उड़ा ले जाएंगे। और इसमें हमारे जो मशहूर साहब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हैं, उनकी एक बहुत ही मशहूर नज्म है कि कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी, ये अखबार को तय करना है, अपने घर में मुझे खाना क्या है, पकाना क्या है, ये भी मुझे नहीं सरकार को तय करना है। ये जो वर्तमान सरकार चल रही है और जो इस पे मुस्लिम के साथ और लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, उस पे भी राहत इंदौरी साहब की एक मशहूर नज्म है जो बिल्कुल हालात हाजरा पे है कि चरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे रौब डाला जा रहा है, हम ही है इस घर के बुनियाद का पत्थर और हम ही को घर से निकाला जा रहा है। तो उस नफरत फैलाने वाले लोगों को इधर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके लिए एक संदेश है कि वसीम बरेलवी साहब की एक बहुत मशहूर नज्म है जिसको हमारे न्यायपालिका जगत के सबसे बड़े जज मार्कंडे कारजू साहब जो बेहद पसंद करते हैं, उन्होंने कहा कि लगा के देख ले तू, ये मुसलमान भाइयों की तरफ से है, उनकी तरफ से पेश कर रहा हूं कि लगा के देख ले तू, जो भी हिसाब आता है मुझे घटा के तू गिनती में रह नहीं सकता। वाह। और मुनव्वर राना साहब उस त्रिवेणी में एक बड़े शायर बचे हैं, उनकी भी एक नज्म आपको सुना दूं कि एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं अभी आंखों का समंदर होना। और मुस्लिम कि गरीब लहरों, वसीम बरेलवी साहब की लाइन कि गरीब लहरों पे पिहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। ये आज का हालात हो गया है। मैं अपनी बात बढ़ा करके एक नज्म में पढ़ा हूँ कि आखिरी, उसके बाद अपना स्थान लूंगा कि मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है और दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद।